हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं सब लोग अच्छे होंगे। आप सब लोग अपने घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा आचार्य बैच स्टार्ट हो चुका है। एक क्लास उसकी हो भी चुकी है। हम उसमें अपना मेंसुरेशन पढ़ रहे थे 2D। उसमें हमने कुछ आपके ट्रायंगल से स्टार्ट किया था। कुछ हमने दो तीन ट्रायंगल्स के बारे में पढ़े हुए हैं, बातें की हैं। जैसे समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में हमने परिवृत्त पढ़ा है। उसमें अगर समकोण त्रिभुज के अंदर हमारा वृत्त बन जाए तो उसके बारे में पढ़ा है। आपका वर्ग बन जाए उसके बारे में पढ़ा है। तो काफी सारी बातें की है हमने। तो जल्दी से जल्दी आप लोग सारे जुड़ जाइए। सभी को शेयर कर दीजिए ये क्लास। सभी को शेयर करनी है क्लास, और जल्दी से जल्दी जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने को जोड़िए अपने दोस्तों को। बिल्कुल, फिर अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आपके एग्जाम की डेट बहुत नजदीक आ रही है, तो उसी के लिए आपका आचार्य बैच स्टार्ट किया गया है। इसमें आपके सारे सारे टॉपिक कवर कराए जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस उसमें कवर कराए जाएंगे। चलिए, जैसे कि आप लोगों को मैं बताऊं, हमने स्टार्ट किया था इसमें ट्रायंगल, और ट्रायंगल में हमने सबसे पहले किया था राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में हमने थोड़ी सी उसकी बेसिक बातें जानी। उसके बाद उसमें अंतःवृत्त के बारे में पढ़ा, इनर सर्कल। उसके बाद हमने देखा कि उसके अंदर अगर वर्ग बन जाए, x सेंटीमीटर का अगर वर्ग बन जाए तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। अब थोड़ी सी बातें करेंगे, जैसे आपका परिवृत्त। मेरे पास एक क्या है, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है? तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसके अगर परिवृत्त बन जाए तो ये हमारा क्या है, बेसिकली ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा, और ये मेरा हाइपोटेनियस है। इतना तो क्लियर आप लोगों को? बिल्कुल। अगर मैं कहूं कि मेरे इसके बाहर सर्कल है, बाहर सर्कल को बोलते हैं सरकम सर्कल या परिवृत्त। परिवृत्त, तो यहां से इसकी रेडियस हो जाएगी, यहां से इसकी रेडियस हो जाएगी, और इस रेडियस को लेके मैं एक अपना सर्कल बना दूंगा। मेरे पास ये सर्कल बन गया। तो ये सर्कल जो होगा, ये आपका सर्कल कहला जाएगा परिवृत्त। इसको बोलते हैं हिंदी हिंदी में परिवृत्त, इंग्लिश में बोलते हैं सरकम सर्कल। तो देखिए, इसको निकालेंगे कैसे। ये जो मेरी क्या थी, ये मेरा रेडियस है, और रेडियस यहाँ पे ये क्या है, 90 डिग्री है। तो ये आपस में दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये मीडियन बन गई, माध्यिका बन गई। ये आधे ये और ये आधा ये, तो ये मैं कह सकता हूं ये मेरा h/2 और ये मेरा h/2, मतलब हाइपोटेनियस को उसने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अगर मैं यहां से मीडियन डालूं तो मेरा हाइपोटेनियस जो वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कैसे? h/2 और h/2। तो अगर मैं कहूं सर्किल मेरे को अगर बनाना है, तो देखिए ये बनेगा सर्किल, ये और यहां से ये डिस्टेंस बिल्कुल सेम हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूं मेरी जो आर होगी, आर सर्कम सर्किल कितनी होगी, h/2। कितनी? h/2, क्योंकि यही तो डिस्टेंस मेरे सर्किल बनाएगी भाई। यहां से मेरी जो डिस्टेंस हुई है ये वाली, ये सेम और ये सेम रहेगी। यहां से अगर मैं खींचूंगा, ये देखो, ये इसी तरह से ट्रायंगल बनेगा। ट्रायंगल बनने के बाद इसी तरह से सर्किल बनेगा। तो आर सी इज इक्वल टू h/2, मतलब जो मेरी परिवृत्त की त्रिज्या होगी, आपसे पूछा जाए कि एक समकोण त्रिभुज हो है और समकोण त्रिभुज का आपको परिवृत्त की त्रिज्या बतानी है, तो कितना होगा, उसके हाइपोटेनियस का आधा कर दीजिए, आपके परिवृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। सिंपल सी बात है। अब मुझे एक चीज बताओ कि इसमें माध्यिका क्या होगी, मीडियन क्या होगी। ये हमारी मीडियन है, ये हमारी मीडियन है, यहां से लेके और यहां तक जो थी हमारी ये मीडियन है। मैं इसको मान लेता हूं ए और इसको मान लेता हूं ओ। तो मीडियन की आपको बतानी है ए ओ कितनी होगी। मीडियन कितनी होगी? मीडियन होगी आपकी h/2। मीडियन भी आपकी h/2 होगी, और रेडियस भी आपकी h/2, क्योंकि मीडियन इज इक्वल टू आपका रेडियस ऑफ सरकम सर्कल, मतलब परिवृत्त की त्रिज्या इज इक्वल टू माध्यिका। माध्यिका यहां से यहां तक की डलेगी। ठीक है, यहां पे कोई डाउट आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के किसी भी प्रकार की क्वेरीज हो बिल्कुल बताएं। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इस पे क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, आप समझने के बाद अगर क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई गलती भी नहीं होगी आपसे।
ये बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें हैं और ये सभी आनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन लिखिए, मैं आपको क्वेश्चन बोलता हूं, ये नोट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो। हो गया, देखिए चलिए आगे बात करते हैं। भैया शेयर कर दो क्लास को, और अच्छी लग रही हो क्लास, अगर अच्छी लग रही तो बिल्कुल लाइक जरूर करना है इसको, और किसी भी प्रकार की डाउट क्वेरीज या सजेशन हो तो बिल्कुल लिखिए। क्वेश्चन है आपका, मेरे पास एक समकोण त्रिभुज है, क्वेश्चन नंबर लिखिए। क्वेश्चन है, एक समकोण बनाने वाली भुजा क्रमश है, एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजा क्रमशः 8 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर है। तो आपको फाइंड आउट करना है क्या, दो चीजें फाइंड आउट करनी है। पहली, अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या बतानी है, परिवृत्त की त्रिज्या बतानी है, एक आपको माध्यिका बतानी है। ये दो बातें आपको फाइंड आउट करनी है। जल्दी से मुझे आंसर बताइए, और या फिर इसको लिख सकते हैं, बड़ी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई। तीसरा कह सकते हैं, बड़ी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई। बड़ी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई बताइए। क्वेश्चन क्या है, एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजा क्रमशः 8 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर है। तो आपको फाइंड आउट करना है, परिवृत्त की त्रिज्या बतानी है, माध्यिका बतानी है, और बड़ी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई आपको बतानी है। जल्दी से मुझे आंसर करिए, 10 सेकंड आपके पास है, 10 सेकंड आपके पास है, जल्दी से बताइए आंसर। चलिए सोल्यूशन करते हैं इसका। देखिए मैं आपको कराता हूं, मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक ट्रायंगल है और ये मेरा परिवृत्त है, ये मेरा हाइपोटेनियस है, ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा बेस है। परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब, बेस को बोलते हैं आधार, और हाइपोटेनियस को बोलते हैं कर्ण। अब सबसे पहले क्या चीज फाइंड आउट करनी है, उससे पहले आप ये देखिए कि मेरे पास समकोण बनाने वाली भुजा कौन सी है, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो आप देखिए कि इसमें समकोण कहां पर बन रहा है, समकोण बन रहा है मेरा, ये रहा समकोण बन रहा है मेरा यहाँ पे। और समकोण बनाने वाली भुजा कौन सी है, ये दो ही तो भुजा भाई, एक तो ये वाली भुजा और एक वाली ये वाली भुजा, ये दोनों आपस में समकोण त्रिभुज बना रही हैं, सिंपल सी बात है। तो ये मेरी 8 सेंटीमीटर मान लिया, इसको मैंने 6 सेंटीमीटर मान लिया। तो मैं अगर हाइपोटेनस निकालूं तो मेरा हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 8 का और 6 का स्क्वायर। हाइपोटेनस इज इक्वल टू अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना निकल गया मेरा, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर जब मेरा हाइपोटेनस निकल गया, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर कोई ट्रेंगल राइट एंगल ट्रेंगल है और उसका परिवृत्त की त्रिज्या आपसे पूछी गई है, कोई भी ट्रेंगल राइट एंगल ट्रेंगल है और उसके परिवृत्त की त्रिज्या आपसे पूछी गई है, तो आप सिंपली बोलेंगे आर सर्कम सर्कल इज इक्वल टू h/2। और h मेरे पास कितना आ गया भैया, 10 आया है, और 10/2 कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। पहले का आ गया आंसर, परिवृत्त की त्रिज्या कितनी आएगी मेरी, 5 सेंटीमीटर आंसर आएगा। माध्यिका मैंने आपको बताया था, माध्यिका कहां से कहां तक होगी, माध्यिका होगी आपका ये यहां से यहां तक, ये आपकी माध्यिका होगी। और माध्यिका कितनी बताई थी मैंने, आर सी इज इक्वल टू माध्यिका, मतलब जितनी आपके सर्कम सर्किल की आपकी रेडियस होगी उतनी आपकी माध्यिका होगी। तो माध्यिका में मेरी कितनी आ गई, 5 आ गई। अब आप देखिए एक तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, क्या, बड़ी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई। तो थोड़ा सा सोचिए कि इन तीनों भुजा में देखिए कौन सी भुजा बड़ी है, हाइपोटेनस बड़ा है, बेस बड़ा है, या परपेंडिकुलर बड़ा है। तो आप खुद में देखेंगे कि इसमें मेरा हाइपोटेनस बड़ा है, तो हाइपोटेनस पे जब मैं लंब डाल लूंगा यहां से, तो कितनी आएगी, माध्यिका के बराबर आएगी। कितनी आएगी, माध्यिका के बराबर, और माध्यिका कितनी है मेरी, 5 है। तो थर्ड का भी कितना होगा, 5 आंसर। बताओ क्वेश्चन किसी प्रकार का हार्ड लगा क्या आपको, कोई डाउट यहाँ पे, कोई क्वेरीज आपकी यहाँ पे, बिल्कुल नहीं, होनी नहीं चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं, बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल बेसिक से।
जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और नोट करो इसको, फिर बात करते हैं, थोड़ी सी आगे चलते हैं। हो गया। अब आपने देखा कि मैंने परिवृत्त भी बना लिया, अंत्यवृत्त भी बना लिया, आपका वर्ग भी बना लिया, और इसमें अपने माध्यिका भी देख ली। अब थोड़ी सी बात करेंगे, अगर मेरा राइट एंगल ट्रायंगल की जो हाइपोटेनियस है, उस हाइपोटेनियस पे अगर मैं परपेंडिकुलर डाल दूं, ये माध्यिका थी, माध्यिका और परपेंडिकुलर में आपका दोनों में डिफरेंस होता है। अब बात करेंगे परपेंडिकुलर, अगर मैं इसी राइट एंगल ट्रायंगल पे एक परपेंडिकुलर डाल दूं तो उसके बारे में देखेंगे कि उससे क्या चेंज होता है। तो आप लोग बने रहिए, जुड़े रहिए, और जल्दी से इसको जल्दी से शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक पहुंचाइए इस वीडियो को, सभी तक क्लास पहुंचनी चाहिए। कोई डाउट, कोई क्वेरीज किसी प्रकार की तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखें। आप थोड़ा सा सपोर्ट ऐसे ही कर सकते हैं, कैसे कि शेयर करके, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी मैथ में, मैं गारंटी लेता हूं आपसे। देखिए अब मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ले लेते हैं, बिल्कुल। अब मेरे पास ये ट्रायंगल है, मैंने माना मेरे ये राइट एंगल है, ये ना राइट एंगल की 90 डिग्री है। अब मैंने क्या करा, परपेंडिकुलर डाल दिया, कहां पे, इसके कर्ण पे। कर्ण कहां पर है मेरा, ये वाला, ये हाइपोटेनियस है, ये हाइपोटेनियस है, ये क्या मेरा परपेंडिकुलर है, और ये मेरा क्या है, बेस है। मैंने सामने वाली भुजा पे क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर। कौन सा कुलर, परपेंडी, ये लो। अब जब परपेंडिकुलर डाल दिया तो यहां पे भी मेरा 90 डिग्री बनाएगा भाई, 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर जब भी बनता है जब आपका 90 डिग्री होता है, ठीक है। कोई डाउट यहां पे नहीं। ये ए है, ये मैंने डी मान लिया, ये मैंने बी मान लिया, ये मैंने सी मान लिया। नाम कुछ भी लिख सकते हैं आप, कुछ भी आपकी मर्जी है। उसके बाद मैंने कहा कि मुझे इस परपेंडिकुलर जो डाला है, ये जो परपेंडिकुलर डाला है, मुझे इसकी हाइट बताइए या इसकी लंबाई मुझे बताइए। फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी, ए एंड डी के बीच में कितनी दूरी है ये मुझे बताइए। फाइंड द डिस्टेंस, हाँ ये आपको ए और डी के बीच की दूरी बतानी है, या परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, ये आपको बताना है कि ए से डी पे परपेंडिकुलर डाला गया, उसकी जो आप लंबाई मुझे बता दीजिए। तो आप देखेंगे कि एक ट्रायंगल तो मेरा ये आया, एक ट्रायंगल तो मेरा ये रहा, इसके लिए क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल ये है, और इसके लिए मेरा बेस ये बन जाता है, दूसरे ट्रायंगल के लिए बेस मेरा ये बन जाता है, तो इसके लिए 90 डिग्री यहां से बनेगा। तो मैं लिख सकता हूं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। पहले इस वाले ट्रायंगल को देखिए, P इंटू बी, और दूसरे ट्रायंगल को आपके ये आधार मान लीजिए। अब ये आधार मान लीजिए क्योंकि 90 डिग्री इधर से डाला गया है, तो 1/2 आधार कितना है इसका, मेरा h मान लिया, क्योंकि हमने हमने 90 डिग्री इधर से डाला है तो h इधर हो जाएगा। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई कितनी है, यहां से यहां तक की AD मान लिया मैंने, AD है मेरी क्या ऊंचाई। अब देखिए मैंने क्या करा, इसको और इसको आपस में इक्वल रख दिया, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास क्या आ गया, AD इज इक्वल टू PB/H। तो अगर आपसे पूछे कि मेरे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उस पे अगर मैं 90 डिग्री कर्ण पे डालूं, उसके कर्ण पे अगर 90 डिग्री डाला जाए तो उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, उसकी दूरी कितनी होगी, तो AD इज इक्वल टू P/H, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो और H से डिवाइड कर दो, तो परपेंडिकुलर जो आपने डाला है उसकी आपकी दूरी पता लग जाएगी, उसकी लंबाई पता लग जाएगी। कैसे, PB की मल्टीप्लाई करो, H से भाग दे दो, सिंपली आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा कि आपके जो परपेंडिकुलर डाला गया है उसकी लंबाई कितनी है। क्लियर, आपका राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब चलेंगे आगे, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, कौन सा, समद्विबाहु समकोण, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो मुझे आप बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है, जल्दी से आप मुझे बताओ क्लास कैसी लग रही है, कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज हो, जल्दी से जल्दी भेजिए, इसको नोट करो। अब बात करते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के बारे में। हो गया, चलिए अब बात करेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के बारे में। बहुत अच्छे, चलिए हेडिंग डालिए,
समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के देखिए एक चीज दिख रही होगी, समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजा समान हो, वो क्या कहलाएगा आपका? समद्विबाहु। क्या कहलाएगा आपका? समद्विबाहु। ये मेरा ट्रायंगल है, इसकी दो भुजाएं मेरी समान है, माना मैंने, ये भी मेरी एक्स है, आप वेरिएबल कुछ भी मान सकते हैं। और समकोण त्रिभुज मतलब दो भुजा के साथ साथ ये समकोण त्रिभुज भी है। अगर मेरा ये 90 डिग्री हो गया, मेरे पास देखिए ट्रायंगल का मैंने आपको बताया था, एक ट्रायंगल कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का, जिसमें से मेरा 90 डिग्री तो यहाँ पे हो गया, तो कितना बचा? 90 डिग्री। और 90 डिग्री क्योंकि इसकी दो भुजाएं मेरी बराबर हैं, दो भुजाएं मेरी बराबर हैं, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, तो ये कितने डिग्री का एंगल हो गया? 45 का। और ये भी कितने डिग्री का हो गया? 45 का। 45 45 90 प्लस 90 180 डिग्री। तो ट्रायंगल कितने का कंप्लीट हुआ मेरा? ये 180 डिग्री का। कोई डाउट यहाँ पे? नहीं, होना भी नहीं चाहिए। अब आपसे पूछ लेगा कि मैंने क्या करा, इसके राइट एंगल ट्रायंगल से यहां से मैंने एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी, इसको परपेंडिकुलर। अब मुझे बताओ, मैंने आपको इससे पहले एक फॉर्मूला बताया था PB/H, तो हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा क्या इससे? हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। हाइपोटेन्यूज आप फाइंड आउट कर सकते हैं यहां से। कैसे? कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर कितना? एक्स स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये रहा मेरा। और हाइपोटेन्यूज का चल जाएगा रूट यहाँ पे, तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? x और x 2x का स्क्वायर अंडर रूट में, तो h इज इक्वल टू कितना आएगा? अंडर रूट 2 इंटू एक्स। तो हाइपोटेन्यूज कितना निकल गया मेरा भैया? हाइपोटेन्यूज निकल गया अंडर रूट 2 इंटू एक्स। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम में लगा के कोई भी निकाल सकता है भाई। क्या निकालना है? हाइपोटेन्यूज निकालना है। आधार और कर्ण दे रखा है मेरे पास, आधार और लंब दे रखा है, कर्ण मेरे को निकालना है, तो निकल गया। अब करेंगे, देखिए इसमें एक चीज होती है जो मीडियन होती है, मीडियन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। मतलब यहां से जो हमारी मीडियन डाला जाएगा यहाँ पे, और इसका परपेंडिकुलर, मीडियन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। तो आपसे अगर पूछा जाए कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल जो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होता है, उसमें मीडियन किसके बराबर होती है? परपेंडिकुलर के बराबर होती है। अब कितनी होती है मीडियन? h/2। मीडियन इज इक्वल टू h/2। और h कितना है हमारा? h आया मेरा अंडर रूट 2 इंटू x/2। तो आपसे पूछा जाए कि मीडियन कितनी होगी? अंडर रूट 2 इंटू x/2। तो बताओ, कोई डाउट यहाँ पे? नहीं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई क्वेरीज नहीं होनी चाहिए। मैं दोबारा से समझा देता हूं। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है मेरे पास। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कैसा होता है कि एक ट्रायंगल होगा, उसमें दो उसकी साइड से इक्वल होगी, 90 डिग्री का एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। उसके बाद जो उसके दो कोण होंगे वो बराबर बराबर होंगे, एक 90 का तो दूसरा भी हमारा 45 के हो जाएंगे, दूसरा और तीसरा हो गया। उसके बाद दो भुजा मैंने माना x और ये भी x, तो मेरी तीसरी भुजा निकल गई रूट 2 इंटू एक्स। भाई पाइथागोरस थ्योरम से मैंने निकालना सिखाया आपको, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है, निकल गए मेरे यहां से। मैंने आपको बताया कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से और यहां पर डाला गया जो आपका परपेंडिकुलर होगा वो आपकी मीडियन के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? मीडियन के बराबर होगा। और मीडियन कितनी होगी? h/2। h कितनी है मेरी? रूट 2 इंटू एक्स। अब डायरेक्ट अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप सिंपल ही करेंगे। अब इस पे क्वेश्चन करेंगे, जल्दी से इसको नोट करो, फिर क्वेश्चन करेंगे तो अप्लाई करना सीख लेंगे, तो समझ में आ जाएगा। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो सभी को शेयर कर दीजिए और लाइक करिए, जल्दी से शेयर कर दो सबको और स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट नोट्स बनाओ उसके। चाहिए नोट होगा। अब क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज जिसकी सबसे बड़ी भुजा 5 सेंटीमीटर है, उसकी माध्यिका बताइए। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, क्वेश्चन सुन लीजिए, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज जिसकी सबसे बड़ी भुजा 5 सेंटीमीटर है, उसकी माध्यिका बताइए। भाई सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी? हाइपोटेन्यूज होगी, सिंपल सी आपको पता होना चाहिए। ये कितनी रखिए? 5 सेंटीमीटर। तो माध्यिका कैसे बतानी है? तो ये बताइए, ये 5 है तो इसे काट दो 2,
तो 2.5 सेंटीमीटर। माध्यिका कितनी आ गई 2.5। सिंपल है। छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, बस आपको बेसिक आना चाहिए, बेसिक पता होगा क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला टाइप पढ़ेंगे क्या, विषमबाहु के बारे में। आपने पढ़ा होगा कि विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज के बारे में सारी बातें करेंगे। उससे पहले आप ये नोट तो हो गया होगा आपका, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है आपके एग्जाम में, तो जल्दी से प्रैक्टिस करिए, जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस करें। और आपका लाइव टेस्ट भी मैं कराऊंगा, जिसमें आपके 50 क्वेश्चंस मैथ के और 20 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन के टारगेट रखे चलेंगे। कुछ में 80 क्वेश्चंस का आपका टारगेट रहेगा। जैसे 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 चैप्टर रहेंगे ना, बड़े चैप्टर रहेंगे तो ज्यादा क्वेश्चंस रहेंगे, छोटे चैप्टर रहेंगे तो कम क्वेश्चंस रहेंगे। तो हमें सभी प्रकार के क्वेश्चंस करने हैं और ज्यादा से ज्यादा करने हैं। देखिए अब पढ़ेंगे विषमबाहु त्रिभुज। क्या, विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु, विषमबाहु से पता लग रहा है, विषम मतलब किसी से नहीं मिलने वाला, सबसे अलग हो, डिफरेंट हो। मतलब किसी त्रिभुज की अगर तीनों भुजाएं अलग हो उसको क्या बोलेंगे हम, विषमबाहु त्रिभुज। किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में अलग अलग हैं तो उसको हम कह देंगे विषमबाहु त्रिभुज। अब विषमबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, जल्दी से हेडिंग डाल लीजिएगा। विषमबाहु त्रिभुज कैसे, ये बनता है इस तरह से। मेरे पास एक त्रिभुज है, मान लीजिए कि मैंने मान लिया मेरे पास ये ए साइड, ये मेरे पास बी साइड, मेरे पास ये सी साइड। सबकी भुजाएं अलग अलग हैं। ए के सामने ए मान ली, बी के सामने बी मान ली, सी के सामने सी मान ली, कोई कहीं पे भी मान सकता है, फ्री है। तो इसमें एक फॉर्मूला यूज करते हैं जिसको बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। हीरो नहीं, हीरोन्स, हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या है ये फॉर्मूला, बनता कैसे? देखिए इसके लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले एस होना चाहिए। एस कहां पे यूज करते हैं? एस इसका होता है सेमी पैरामीटर। क्या बोलते हैं? सेमी पैरामीटर, सेमी पैरामीटर, या हिंदी में बोलेंगे इसको अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप क्या होता है कि a प्लस बी प्लस सी बाई 2, मतलब जो मेरे पास इसका तीनों साइड दी गई है उन तीनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, मेरा अर्ध परिमाप निकल के आ जाएगा, अर्ध परिमाप। लेकिन मुझे क्या करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए इसको एक हीरोन्स फॉर्मूला दिया गया है, उसको हम यूज करके इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो क्या है फॉर्मूला? तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला है? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। जो आपका एस है वो यहां से निकल जाएगा और जो ये ए और बी और सी दे रखे हैं ये आपके साइड दे रखी है, ये एक साइड, ये बी साइड, ये मेरी सी साइड। तो इस तरह से आपका क्या निकलता है, एरिया निकलता है। अगर कोई आपके पास विषमबाहु त्रिभुज है और उसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले आप उसका तीनों साइड को जोड़ के भाग 2 करिए, जिससे आपका अर्ध परिमाप निकल जाएगा। अर्ध परिमाप जब आपका आ जाएगा उसके बाद आपके पास एक फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। हमको इसके बारे में पढ़ना है। और एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब एक चीज पढ़ेंगे कि ये आपका जो फॉर्मूला है ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होता है 1/2 आधार, आधार को बोलते हैं आप बेस, बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। तो आप कह सकते हैं कि ये इससे आपका, या तो आप इससे निकाल लीजिए हीरोन्स फॉर्मूले से, या आप इससे निकाल लीजिए, एरिया आपका सेम ही आएगा, एरिया आपका बराबर आएगा। लेकिन इसे तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, इसमें आपको हाइट निकालनी पड़ेगी। मतलब अगर आपसे ये है, अगर आपको हाइट दे रखी है तो आप सिंपली इसको लगा दीजिए। अगर बेस और हाइट दे रखी है, विषमबाहु त्रिभुज है, बेस और हाइट दे रखी है, तो आप इससे निकाल लीजिएगा। अगर आपको उसकी 3 साइड्स दे रखी है, हाइट नहीं दे रखी है, अगर आपको 3 साइड दे रखी है, हाइट नहीं दे रखी है, तो आप हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके उसका एरिया निकाल सकते हैं। बताओ कोई डाउट यहाँ पे, किसी प्रकार का कोई क्वेरी जल्दी से बताइए।
जल्दी जल्दी अपना सिलेबस खत्म करना है, एग्जाम की डेट बहुत नजदीक आ रही है। बताओ। चलिए नोट कर लीजिए इसे, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल करते हैं। अच्छा इस पे आप क्वेश्चन करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं, विषमबाहु त्रिभुज पे पहला क्वेश्चन करेंगे। मेरे पास एक क्या है, ट्रायंगल है, वो कौन सा है, विषमबाहु है, उसकी साइड दे रखी है, उस साइड से हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि मेरे पास एक विषमबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजाएं क्रमश है 10 12 14 14 सेंटीमीटर की, ये आपके क्रमश साइड्स हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये तीन। किसी भी त्रिभुज में तीन साइड होती है। क्वेश्चन क्या रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमश है 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। उस त्रिभुज का मुझे क्षेत्रफल बताइए, उस त्रिभुज का मुझे क्षेत्रफल बताइए। तो ये कैसा त्रिभुज है, ये विषमबाहु त्रिभुज है। ये कौन सा त्रिभुज है, विषमबाहु। 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। तो सारी भुजाएं मेरी अलग अलग हो गई, तो विषमबाहु त्रिभुज हो गया। और विषमबाहु त्रिभुज को सोल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला कौन से यूज करेंगे। अगर उसकी हाइट नहीं दे रखी तो करेंगे हम हीरोन्स फॉर्मूला। और हीरोन्स फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सेमी पैरामीटर होना चाहिए। और सेमी पैरामीटर कैसे निकालेंगे, तीनों को ऐड करो और भाग 2 से करना है। कितना, तो s फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, s फाइंड आउट करेंगे। s को बोलते हैं सेमी पैरामीटर। तो 12 प्लस 14 प्लस 10 डिवाइड बाय 2, 12 10 22 और 14 36, 36 2 से करा 18। तो s कितना निकल गया मेरा, 18। 18 क्या आ गया मेरा s। अब हीरोन्स फॉर्मूला क्या है, तो आपको ट्रायंगल का क्षेत्रफल बताना है। तो क्या निकालेंगे, s, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस का c। मेरे पास ये निकालना है। तो s कितना निकला मेरा 18, और 18 में से a गया 10, 8 बच गया, और इसके बाद 18 में से 12 गया 6 बच गया, 18 से 14 गया तो 4 बच गया। मेरे पास ये बच गया। अब इसको सोल्व करो, यहां कर देता हूं सोल्व। 18 को कैसे लिख सकते हैं, 9 गुना 2। 8 को कैसे लिख सकते हैं, 4 गुना 2। 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 3 और 2 गुना 2 4। अब देखो इसका मेरा 3 बाहर आ जाएगा। सिंपल ही करना है, कैलकुलेशन छोटी करनी है। यहां से मेरा 3 बाहर आ गया, रूट हट गया। यहां से मेरा 2 बाहर आ जाएगा, तो 3 गुना 2। यहां से मेरा 1 2 फिर बाहर आ जाएगा, यहां से मेरा 1 2 फिर आ जाएगा, और रूट 6 मेरा बच जाएगा। रूट 6 मेरा बच जाएगा। कितना, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24। दोबारा से देखिए भाई, इसका 3 बाहर आ गया, इसका 2 बाहर आ गया, इसका 2 बाहर आ गया, इसका 2 बाहर आ गया, ये मेरा बच गया। ये आप देखिए सोल्व सिंपल ही करने के लिए मैंने बोला है आपसे भाई, 18 गुना 8 गुना 6 गुना 4। 18 को करिए, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। आप सिंपल ही कर सकते हैं। यहां से मेरा 3 आ गया, यहां से मेरा 2 आ जाएगा, और इन दोनों में से मेरा 2 आ गया, ठीक है। और यहां से मेरा 2 आ गया, अंदर 2 रूट 2 इंटू रूट 3, ये हो जाएगा। 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 रूट 6। आंसर मुझे बताइए, 24 रूट 6 आंसर आ गया, 24 रूट 6। तो इसका अगर सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो एरिया कितना निकला इस ट्रायंगल का, 24 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपकी क्लास यहाँ भी खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ट्रायंगल्स के और पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपका समबाहु त्रिभुज अभी रह गया है, समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, उसके इनर सर्किल आउटर सर्किल सारा कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। उसकी हाइट निकालेंगे, उसकी हाइट कैसे निकालनी है, और उसकी साइड कैसे निकालते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं, तो बहुत सारा कुछ अभी बचा हुआ है। तो सारी बातें करेंगे अगली क्लास में। फिलहाल ये क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक शेयर करिए। कैसी लगी क्लास मुझे बिल्कुल कमेंट करके आप बताइएगा। और कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज हो, या कोई क्वेश्चन हो इनसे रिलेटेड आप, या किसी से भी क्वेश्चन से रिलेटेड हो, आप मुझे सेंड करिएगा। और आपको ये पीडीएफ भी मिलेंगी टेलीग्राम पे, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पे जाके आप ज्वाइन करिए। उसके बाद आपको सारे पीडीएफ और क्लासेस के नोटिफिकेशन वहीं पे मिल जाएंगे। चैनल पे नए हैं हमारे पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए। और आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से करें, क्योंकि एग्जाम में काफी टाइम नहीं बचा है।
बहुत लिमिटेड टाइम है आपके पास है, तो मेरा ये मानना है कि आप लोग अपने बहुत अच्छे से एग्जाम की तैयारी में लग जाइएगा। तब तक के लिए पढ़िए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, लोगों को भी सुरक्षित रहने के लिए बोलिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।